सबकी निगाहें नंदीग्राम पर लगी थी। इसकी सबसे बड़ी वजह नंदीग्राम में दो सबसे कद्दावर नेता ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी आमने सामने मैदान में थे और आखिरकार नंदीग्राम की जनता ने शुवेंदु को अधिकारी बना दिया। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। बंगाल चुनाव इस बार बीजेपी और टीएमसी के लिए नाक की लड़ाई बन गया, लेकिन सबकी निगाहें नंदीग्राम पर थी। नंदीग्राम में मुकाबला बेहद रोचक रहा। आखिरी राउंड तक शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी के बीच मुकाबला दिलचस्प बना रहा। कभी ममता बनर्जी बढ़त बना ले रही थी तो कभी शुवेंदु अधिकारी आगे निकल जा रहे थे। शाम होते होते खबर आने लगी कि ममता बनर्जी ने फिर से बढ़त बना ली है। टीएमसी समर्थकों का उत्साह बढ़ गया, लेकिन कुछ घंटे बाद बाजी एक बार फिर पलट गई और शुवेंदु अधिकारी ने एक बार फिर 1956 वोटों से बढ़त बना ली। The Nandikam people, whatever they have given the verdict, I accept that. नंदीग्राम से बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी की जीत के बाद टीएमसी ने दोबारा मतगणना कराए जाने की मांग की और शुवेंदु अधिकारी की जीत पर सवाल उठाया। टीएमसी नंदीग्राम के नतीजों को लेकर आज कोर्ट भी जा सकती है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। आज शाम राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मिलकर ममता बनर्जी सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने जीत की हैट्रिक लगाई। ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार बंगाल की मुख्यमंत्री बनने जा रही है। बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 200 से अधिक सीटों पर जीत हासिल की है, यानी पश्चिम बंगाल में दीदी का जादू बरकरार है। তার আগে আপনাদের আমি অনুরোধ করব বিজয় মিছিল এখনই না করে বাংলার মানুষ বাংলার জয়। पीएम नरेंद्र मोदी ने जीत को लेकर ममता बनर्जी को बधाई दी और कहा, ममता दीदी को पश्चिम बंगाल में जीत के लिए बधाई। लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने और कोविड-19 महामारी को हराने के लिए केंद्र पश्चिम बंगाल सरकार को हर संभव मदद करेगा। 2016 के विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने 2011 सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भी टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। इसका मतलब यही है कि पश्चिम बंगाल की जनता को दीदी का काम पसंद आया है। तो बंगाल में ममता की जीत को विपक्ष अपनी जीत मान रहा है। बंगाल में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। इससे ना तो राहुल गांधी परेशान हैं और ना ही कांग्रेस के सीनियर नेता दुखी हैं, बल्कि कांग्रेस को इस बात की खुशी है कि बीजेपी बंगाल में सरकार नहीं बना पाई। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। बंगाल में टीएमसी की शानदार जीत हुई, लेकिन ममता की जीत पर विपक्ष भी गदगद है। कांग्रेस तो ममता की जीत पर फूले नहीं समा रहे हैं। कांग्रेस के राशि दलवी ने कहा है कि बंगाल की जनता ने बीजेपी के अरमानों पर पानी फेर दिया। मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बंगाल में ममता की जीत को शानदार बताया और बंगाल की जनता को बधाई दी। शानदार जीत के लिए ममता दीदी को बधाई। क्या मुकाबला था। जीत के लिए बंगाल की जनता को बधाई। ममता की जीत पर एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने भी खुशी जाहिर की और ममता बनर्जी को शानदार जीत पर बधाई दी। शानदार जीत के लिए बधाई। आइए हम आपके कल्याण और सामूहिक रूप से महामारी से निपटने के लिए अपना काम जारी रखें। बंगाल में कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। इससे न तो राहुल गांधी परेशान है और न ही कांग्रेस के सीनियर नेता दुखी हैं। बंगाल में टीएमसी की जीत के बाद बीजेपी प्रत्याशी की गाड़ी पर हमला हुआ। बीजेपी ऑफिस में तोड़फोड़ की गई। नंदीग्राम में बीजेपी प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ। बीजेपी ने टीएमसी पर आरोप लगाए। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में ममता बनर्जी को मात देने वाले बीजेपी के नेता शुवेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हुआ है। हमला उस समय हुआ जब नंदीग्राम से शुवेंदु अधिकारी को विजय घोषित किया गया। नाराज टीएमसी समर्थकों ने हल्दिया में शुवेंदु अधिकारी के खिलाफ नारेबाजी की। शुवेंदु अधिकारी ने ट्वीट कर तृणमूल कांग्रेस पर सवाल उठाए। शुवेंदु ने लिखा है कि तृणमूल कांग्रेस बंगाल में भय का माहौल बनाना चाहती है। कार के शीशे को पत्थर फेंक कर तोड़ने की कोशिश हुई। अगर जनता के प्रतिनिधि को ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तो आम जनता का क्या हाल होगा। बंगाल में बीजेपी पर ये इकलौता हमला नहीं था। आरामबाग के बीजेपी दफ्तर में आग लगा दी गई।
वहीं बंगाल के कूच विहार में टीएमसी समर्थकों ने सीआरपीएफ पर पत्थरबाजी की, जिसमें एक जवान घायल हो गया। बंगाल में हुई हिंसा की तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हो रही हैं। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों में तस्वीर साफ हो गई है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों के नतीजों में तस्वीर साफ हो गई है कि किस राज्य में किसकी सरकार बनने जा रही है। लेकिन जहां तक बीजेपी की बात है तो पश्चिम बंगाल में 200 के पार के नारे का दावा फेल हो गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने 213 सीटें जीतकर बहुमत हासिल की। वहीं बीजेपी को 77 सीटों से ही संतोष करना पड़ा। लेकिन बंगाल में असोल परिवर्तन नारा बुलंद नहीं हो सका। वहीं असम में बीजेपी ताज बचाने में कामयाब रही और बीजेपी कांग्रेस के सपने को चकनाचूर करने में सफल रही। असम में बीजेपी ने 70 सीटों पर जीत हासिल करके फिर से सत्ता में वापसी की है। वहीं कांग्रेस महज 29 सीटों पर सिमट कर रह गई। वहीं पुदुचेरी में 16 सीट के साथ एनडीए ने बहुमत हासिल की है। बीजेपी की सहयोगी एनआर कांग्रेस ने 10 सीटें और बीजेपी ने 6 सीटें जीती, जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर विजयी रही। बीजेपी को न तमिलनाडु मिला और न ही केरल में असर दिखा, यानी बीजेपी के लिए दक्षिण भी दूर है। तमिलनाडु में बीजेपी को 4 सीटों से संतोष करना पड़ा, जबकि केरल में बीजेपी का खाता तक नहीं खुला। देश भर में ऑक्सीजन और इलाज के लिए जरूरी उपकरणों की कमी हो रही है, जिसे लगातार पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। देश भर में ऑक्सीजन और इलाज के लिए जरूरी उपकरणों की कमी हो रही है, जिसे लगातार पूरा करने की कोशिश भी की जा रही है। देश के अलग अलग हिस्सों से ऑक्सीजन पहुंचाई जा रही है, जहां इसकी सबसे ज्यादा कमी है। ये तस्वीरें हैं पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर की। कंटेनर कॉरपोरेशन टर्मिनल से ऑक्सीजन टैंकर पर लोड किए जा रहे हैं। एक एक करके करीब 6 से 7 कंटेनर लोड होने के बाद ऑक्सीजन एक्सप्रेस कंटेनर लेकर रवाना हुई। इस तरह हरियाणा के फरीदाबाद में भी 100 टन से ज्यादा ऑक्सीजन सप्लाई की गई है। स्पेशल ट्रेन के जरिए ओडिशा के राउरकेला और अंगुल से ऑक्सीजन कंटेनर फरीदाबाद पहुंचाए गए। राउरकेला से 60.11 टन जो ऑक्सीजन है वो आया है और अंगुल से 47.11 टन ऑक्सीजन लोड हो गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में भी ऑक्सीजन की कमी हो रही है। दिल्ली में कोरोना लगातार अपने पैर पसार रहा है। वायरस की चपेट में आ चुकी दिल्ली के आंकड़े अब डराने लगे हैं। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। अब डराने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में आंकड़े बता रहे हैं कि दिल्ली की हालत बद से बदतर हो रही है। पिछले 24 घंटे में कोरोना से रिकॉर्ड तोड़ मौतें हुई हैं। जरा आंकड़ों पर गौर करें तो दिल्ली में 24 घंटे में 25,219 नए मामले सामने आए हैं, जबकि संक्रमण से 412 लोगों की मौत हो गई है। पॉजिटिविटी रेट 31.61% तक पहुंच गया है। दिल्ली में एलएनजेपी अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस की संख्या बता रही है कि दिल्ली में अभी हालात बेहतर नहीं हैं। दिल्ली में लोगों को आज भी ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। हालांकि पीएम मोदी ने देश में कोरोना के हालात को लेकर बैठक की और ऑक्सीजन की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाने को लेकर चर्चा की। वहीं आज से दिल्ली में अलग अलग जगहों पर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू होने वाला है। दिल्ली के 77 सरकारी स्कूलों में टीका लगाने के इंतजाम किए गए हैं। सभी स्कूलों को नजदीकी अस्पताल से अटैच किया गया है। आज से 18 से 44 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण होगा। भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह से प्रभावित है। ऐसे में दुनिया भर से भारत को मदद मिल रही है। मदद करने वालों में अमेरिका सबसे आगे है। 1 मिनट में पूरी खबर देखिए। भारत इस वक्त कोरोना की दूसरी लहर से बुरी तरह प्रभावित है और कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवा रेमडेसिविर की डिमांड सबसे ज्यादा है। हालात ऐसे हैं कि दवा की कालाबाजारी तक होने लगी है। ऐसे में रेमडेसिविर दवाई की मदद के लिए अमेरिका आगे आया है और आज अमेरिका से मदद लेकर एक विमान दिल्ली में उतरा। अमेरिका ने 1,25,000 रेमडेसिविर दवाएं भेजी हैं। जर्मनी ने भी 4 ऑक्सीजन के कंटेनर भेजे हैं। रेमडेसिविर दवा भारत में कोरोना के गंभीर मामलों में मरीजों को दी जा रही है। अमेरिकी दूतावास ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हर अमेरिकी भारत के साथ खड़ा है। अमेरिका की ओर से दवाओं की ये चौथी खेप है। अभी कई और मदद भारत पहुंचने वाली है। वैसे भारत की मदद के लिए रूस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, यूएई, ताइवान, फ्रांस सहित कई देशों ने हाथ आगे बढ़ाए हैं।
Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.